देखो एग्जाम्पल 7 है। दी गई आकृति में ए बी बराबर सी डी, अर्थात जितनी जीवा ए बी है उतनी जीवा सी डी है। तो हमें सिद्ध करना है डी क्यू बराबर बी क्यू। दिया है, सीधा लिख दिया। सिद्ध करना है, सीधा लिख दिया। रचना में देखिए, हम यहाँ से लंब डालेंगे, ओ एल लंबवत ए बी खींचेंगे और ओ एम लंबवत सी डी खींचेंगे और ओ को क्यू से मिलाएंगे। ये हो गई हमारी रचना। ओ एल लंबवत ए बी व ओ एम लंबवत सी डी खींचे तथा ओ को क्यू से मिलाया। बहुत ही सीधा और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में आ सकता है। अच्छा सवाल है। हमारा टारगेट है, देखो ये बी क्यू है जो हमें सिद्ध करनी है, ये डी क्यू है सिद्ध करनी है। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम एल क्यू को और एम क्यू को बराबर सिद्ध कर ले। उसके लिए हमें ये दो त्रिभुज पकड़ने होंगे और इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करते ही एल क्यू और एम क्यू बराबर आ जाएंगे। फिर हम एल बी और एम डी को बराबर सिद्ध कर लेंगे, क्योंकि दोनों जीवाएं बराबर है तो उनके आधे आधे टुकड़े भी बराबर हो जाएंगे। इस तरह से एल बी में से तो एल क्यू में से तो एल बी घटा देंगे तो बी क्यू बच जाएगा और इधर से एम डी घटा देंगे डी क्यू। तो बहुत सीधा सवाल, आप देखिए मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इसी तैयारी को करके रखते हैं कि एल बी बराबर एम डी। इसको करने के लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे चूंकि ओ एल लंबवत ए बी व ओ एम लंबवत सी डी, इसलिए क्या हो जाएगा? ए एल बराबर एल बी तथा क्योंकि वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र है, से जीवा पर डाला गया लंब है ओ एल, वो जीवा के दो समान भाग करता है। ठीक इसी प्रकार से सी एम बराबर एम डी। अब हम लिखेंगे, हमसे दिया है ए बी बराबर सी डी। ए बी बराबर सी डी हमसे दिया है, तो हम ए बी के भी दो टुकड़े कर देंगे, ए एल प्लस एल बी, और सी डी के भी दो टुकड़े कर देंगे, सी एम प्लस एम डी। तो ए बी के दो टुकड़े मैं कर रहा हूँ, ए एल प्लस एल बी। सी डी के दो टुकड़े कर रहा हूँ, सी एम प्लस एम डी। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है एम डी और एल बी बराबर करना, यानी कि ये और ये बराबर करना। तो ए एल का मान रख दो यहाँ से एल बी प्लस एल बी, सी एम का मान यहाँ से रख दो एम डी, और प्लस आगे है ही एम डी। ये मान कहाँ से रखे हमने? एक से। इस प्रकार से ये हम कई बार बराबर सिद्ध करेंगे। 12.2 जो प्रश्नावली चलेगी उस समय भी करेंगे। ये प्रोसेस बहुत बार हमें करना होगा। तो एल बी और एल बी जुड़ के क्या हो जाएगा? 2LB, और एम डी और एम डी जुड़ के 2MD। इस प्रकार 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? एल बी बराबर एम डी, जिसकी हमें जरूरत है, आगे पड़ेगी। इस प्रोसेस को इतना लंबा करने की बजाय हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहीं पर कि ए एल बराबर एल बी बराबर 1/2 ए बी, अर्थात ये दोनों ए बी के आधे हैं। यानी कि हम चाहे तो इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, बाकी फुल प्रोसेस इसका ये है। अब हम एल क्यू को और एम क्यू को बराबर करने के लिए दोनों त्रिभुज पकड़ रहे हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ एल क्यू वह त्रिभुज, ये ऊपर ला ओ एल क्यू, अब ओ एम क्यू नीचे वाला पकड़ा। इन दोनों में देखिए, इनको सर्वांग सम कर रहे हैं हम में। तो देखो इनकी एक एक, तो ये 90 डिग्री का लंब है, हमने रचना में खींच रखा है, और 90 डिग्री के सामने कर्ण ओ क्यू है जो दोनों का साध्य का है, और समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, इसलिए ओ एल बराबर ओ एम आता है। RHS के नियम से दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? कोण ओ एल क्यू, ये कोण बराबर कोण ओ एम क्यू बराबर 90 डिग्री। कहाँ से? रचना से। रचना में हमने लंब खींच रखे हैं। कर्ण ओ क्यू बराबर कर्ण ओ क्यू, कहाँ से? साझे का है, उभयनिष्ठ है।
भुजा OL बराबर भुजा OM, समान जीवाएं केंद्र से समान जो दूरी पर होती है। चूंकि AB बराबर CD, अर्थात समान जीवाएं अतः केंद्र से समान दूरी पर हो गई। लिखेंगे इसलिए RHS के नियम से त्रिभुज OLQ सर्वांग सम है। हमने कोण L बराबर M सिद्ध किया है, L बीच में है तो M बीच में आ जाएगा। हमने OQ बराबर OQ सिद्ध किया, इसका OQ 13 है तो इसका भी OQ 13 हो जाएगा। OL बराबर OM, इसका OL 12, इसका OM 12 है। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो जो हमारा टारगेट था LQ बराबर MQ वो हमारा आ चुका है। तो LQ क्या है 2 3, MQ 2 3, तो LQ बराबर MQ। ये हमारा नंबर हो गया 3। देखो अगर हम LQ में से LB घटा दे, LQ में से LB घटा दे तो क्या बचेगा BQ, और BQ ही हमें सिद्ध करना है। अतः हम समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे। लिखेंगे 3 में से 2 को घटाने पर, क्योंकि ऐसा करने से हमारा टारगेट मिल रहा है हमें। तो देखो LQ 3 है, इसमें से 2 घटेगा LB, तो LB हम घटाएंगे, फिर बराबर MQ में से क्या घटेगा MD। और अब चित्र में जाके हम देखते हैं तो LQ में से LB घटा, अर्थात पूरे LQ में से LB घटा तो क्या बचा BQ, और इसी प्रकार इधर पूरे MQ में से MD घटा तो क्या बचा DQ। और देखिए यही हमें सिद्ध करना है, तो लिख देंगे QED। देखिए 12.1 शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल सत्य असत्य बताना है। एक वृत्त की जीवा AB एवं CD क्रम से 3 एवं 4 सेंटीमीटर की है, जिनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 70 डिग्री एवं 50 डिग्री है। देखो जो 3 सेंटीमीटर की वो तो 70 डिग्री का कोण, और जो 4 सेंटीमीटर की वो 50 डिग्री का कोण नहीं बना सकती, असत्य है। क्यों? क्योंकि छोटी जीवा छोटा कोण बनाएगी जबकि इसने बड़ा लिखा है, और बड़ी जीवा बड़ा कोण बनाएगी जबकि इसने छोटा लिखा है। तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। और कारण है वो मैंने मुंह से बोल के बता दिया है, मैं लिखूंगा नहीं, बहुत समय लग जाएगा। दोबारा से बता देता हूं। छोटी जीवा केंद्र पर छोटा कोण बनाएगी और बड़ी जीवा केंद्र पर बड़ा कोण बनाएगी, इसलिए असत्य है, क्योंकि उसने छोटी का तो बड़ा कोण दे दिया और बड़ी का छोटा कोण दे दिया। एक वृत्त की जीवाएं जिनकी लंबाई 10 एवं 8 है, केंद्र से क्रम से 8 एवं 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये भी असत्य है, क्योंकि जो 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है वो बड़ी जीवा है, और बड़ी जीवा है वो केंद्र के नजदीक होती है जबकि इसने दूर लिखा है। 10 सेंटीमीटर की 8 सेंटीमीटर है, जबकि 8 सेंटीमीटर की छोटी जीवा होती है और छोटी जीवा दूर होती है जबकि उसको नजदीक लिखा है। तो ये भी असत्य है, और कारण मैंने एक बार तो समझाते हुए बोल दिया है और एक बार फिर बोल देता हूं, क्योंकि बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है जबकि इसने दूर लिखा है, और छोटी जीवा केंद्र से दूर होती है जबकि उसने निकट लिखा है। एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD में से प्रत्येक केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर है, तब AB बराबर CD बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, क्योंकि प्रत्येक 4 सेंटीमीटर दूर है, अतः दोनों क्या है, समान दूरी पर है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। वृत्त के केंद्र से दोनों जीवाएं समान दूरी पर है, इसलिए दोनों समान है। तो मैंने कारण बता दिया है और सत्य है। अगला है O व O' केंद्र वाले 2 सर्वांग समवृत्त A और B 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करते हैं, तब कोण AOB बराबर कोण AO'B। ये भी सत्य है। क्यों है सत्य? क्योंकि इसका मैं एक छोटा सा चित्र बना देता हूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। ये हमने 2 सर्वांग समवृत्त बना दिए, और ये इनकी क्या हो गई, जीवा हो गई उभयनिष्ठ AB। अब ये क्योंकि इनका केंद्र O और O' है, तो जो जीवा होती है ना वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, अगर वो जीवा समान हो तो। क्योंकि इसके लिए भी उतनी बड़ी जीवा है तो यहाँ भी उतना ही कोण बनेगा, और इसके लिए भी उतनी बड़ी जीवा है, इसलिए इसका भी कोण उतना ही बनेगा। अर्थात ये कोण और ये कोण बराबर कह रहा है, और ये सत्य है, क्योंकि एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, क्योंकि वृत्त सर्वांग सम है। अगर ये वृत्त सर्वांग सम नहीं होते तो ये दोनों कोण बराबर नहीं होते, लेकिन वृत्त सर्वांग सम है इसलिए सत्य है। दोबारा से सुन लो,
क्या हो जाएगा, समान जीवा, क्योंकि वृत्त सर्वांग सम है तो उनके लिए वो जीवा तो समान है ही, क्योंकि दोनों के भी है, वो दोनों के केंद्रों पर बराबर कोण बनाएगी क्योंकि वृत्त सर्वांग सम है। 3 संरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है, असत्य है, क्योंकि अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा में, एक ही सीध में हो जाएंगे तो जो वृत्त है वो इन 2 बिंदुओं से गुजरेगा, वो उससे नहीं गुजरेगा। जो इन 2 बिंदुओं से गुजरेगा वो इससे नहीं गुजरेगा, और जो इन बाहर बाहर वालों से गुजरेगा वो भीतर वाले को छोड़ जाएगा। अतः ये क्या है, असत्य है। 2 बिंदुओं ए और बी से होकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा जा सकता है यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर हो। सत्य है, क्योंकि ए बी जब 8 सेंटीमीटर हो जाएगा तो 8 सेंटीमीटर के व्यास लेकर के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य है, क्योंकि ए बी को व्यास लेकर के वृत्त खींचा जा सकता है।